हुकुम, हमें राणा जी से न्याय चाहिए। ये गज्जा है और ये है संधा। गज्जा ने अपने खेत जोतने के लिए संधा को दिए थे। संधा को खेत की जुताई करते समय 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कलश मिले। इन दोनों में विवाद इस बात के लिए हो रहा है, आखिर इसका मालिक है कौन? तो ऐसी परिस्थिति में ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे कलश उसी व्यक्ति के हैं जिसे जुताई करते समय वो खेत में मिले हैं, यानी संधा के। क्यों हुकुम? जब इस खेत का मालिक मैं, तो इस खेत से जो कुछ भी निकला वो इसका कैसे? हुकुम, न्याय कीजिए। ये स्वर्ण मुद्राओं की कलश राज्य के हो। फौजीराज, एक प्रश्न है, यह धन राज्य का कैसे? या तो यह धन उस व्यक्ति का होना चाहिए जो उस खेत का मालिक है, यानी गज्जा का, या फिर यह धन उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसे खेत की जुताई करते समय यह धन उसमें मिला है, यानी संधा का। आप कहते हैं कि ये कलश आपको अपने खेत में गड़े हुए मिले, इसलिए आपके हो। हुकुम, क्या आपने इन दोनों कलशों को स्वर्ण मुद्राओं से भरकर अपने खेत में गाड़ा था? और यदि गाड़ा था तो जिस समय आपने जुताई के लिए अपना खेत संधा को दिया, तो देने से पहले आपने अपनी स्वर्ण मुद्रा निकाली क्यों नहीं? यह स्पष्ट दिख रहा है संधा कि जिस खेत में ये कलश मिले, जब वो खेत ही आपका नहीं है तो ये कलश आपके कैसे हो सकते हैं? ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश उस व्यक्ति के हो सकते हैं जिसने सभी लोगों से छिपाने के लिए इनको खेत में गाड़ा। विशेष रूप से वो इसे राज्य से छुपाना चाहता होगा। संभवतः किसी चोर ने अपना लूटा हुआ धन आपके खेत में गाड़ा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो इस खेत में से इस धन को निकाल सके। एक और महत्वपूर्ण बात को भुलाया नहीं जा सकता। ये जो स्वर्ण मुद्राएं है, निश्चित रूप से ये बहुत पुरानी है, लगभग 200-300 साल पुरानी। रावत जी, हमने ठीक कहा ना? आपका कहना उचित है बाबूजीराज। तो ये स्पष्ट है कि ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश ना ही गज्जा के हैं और ना ही संधा के। ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश राज्य के हैं, जिसका प्रयोग राज्य गांव और गांव की प्रजा के भले के लिए कर सकता है। वाह कुंवर प्रताप, वाह, क्या न्याय किया। उत्तम, अति उत्तम।